तो बच्चों कैसे हो आप लोग। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रहेगा क्लास 12 का। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। तो आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आप लोगों को क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माने कि इक्वल मैग्नीट्यूड और फील्ड की डायरेक्शन हर जगह सेम रहेगी। जैसे सपोज करो प्लस क्यू चार्ज है, अगर इसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फील्ड लाइंस को एक दूसरे के पैरेलल बनाओगे, एक डायरेक्शन दिखाओगे, तो ये दिखाता है आप लोगों का कि यूनिफॉर्म एक जैसा रहेगा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल पे लगने वाला टॉर्क पता करना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल रखना पड़ेगा तभी तो टॉर्क देखेंगे ना। तो सपोज दैट ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, इनका बहुत स्मॉल सेपरेशन है। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे कैसे रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख सकते हैं। तो पैरेलल परपेंडिकुलर के बदले मैं क्या करूं, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसे रख दूं क्या, कुछ एंगल बना दीजिए, ये सबसे सही रहेगा। कोई सी भी कंडीशन के लिए पता कर सकते हैं ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए ये इस इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं रख देता हूँ। ये डायपोल रखा है तो डायपोल में दो चार्ज होते हैं, तो इसका प्लस क्यू चार्ज ये ले लिया और इस डायपोल का माइनस क्यू चार्ज ये ले लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डायपोल का ये है अपना माइनस क्यू चार्ज और ये है प्लस क्यू चार्ज। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रखता हूँ तो इसके साथ क्या हरकतें होंगी आप देखना। ये प्लस क्यू चार्ज थोड़ा सा आगे पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसका ये प्लस क्यू चार्ज है। तो जैसे ही किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, देखो ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा, प्लस प्लस को रिपल करता है तो उसमें एक रिपल्सन का फोर्स लगाएगा इधर को, ठीक है। तो सपोज दैट इसने इस पे जो फोर्स लगाया ये F1 फोर्स लगाया इधर को, और ऐसे ही ये प्लस क्यू चार्ज इस माइनस क्यू चार्ज पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, तो ये जो फोर्स है इस माइनस क्यू चार्ज पे इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इधर को लगेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इतना क्लियर हुआ सब लोगों को। तो ये फिगर मैं थोड़ा अच्छे से बहुत सफाई के साथ मैंने इधर पे बनाया, तो मैं इधर आता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को ये सिखा दिया था, तो इस फिगर को मैं इरेज कर लेता हूँ। तो टॉर्क पता करना है, तो ये फिगर मैंने इधर बनाया। देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका रेड कलर से उसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं डायपोल का प्लस क्यू चार्ज इधर है, माइनस क्यू चार्ज है, दोनों का सेपरेशन 2 है। ये रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैंने थीटा एंगल बनाते हुए रखा है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इसके साथ थीटा एंगल बनाते हुए इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे लगने वाला टॉर्क पता करना है। तो ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस स्मॉल क्यू चार्ज को प्लस प्लस रिपल करता है, तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा इधर को लगेगा। तो ये जो फोर्स है इसको F1 बोला और इसकी डायरेक्शन इधर को लगेगी, ठीक है। ऐसे ही प्लस क्यू इस माइनस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा इधर को लगेगा, तो ये फोर्स है F। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इतना क्लियर हुआ। ये वैल्यू में मत आना। अब आप लोगों को पता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना होता है, मैग्नीट्यूड F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या, जिस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इंटू कितना आ जाएगा, क्यू नॉट आएगा ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो बताओ इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लिखा ना मैंने F1, इसकी वैल्यू क्या होगी देखो। तो F इक्वल टू कितना होता है, QE। तो किस पे लग रहा है, इस पे ना, तो इस पे लगने वाला फोर्स पता करना है। तो F इक्वल टू इसका चार्ज कितना है, Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, तो E। तो और ये डायरेक्शन की बात करोगे तो प्लस QE ले लो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखाना है, ठीक है। ऐसे ही बताओ माइनस क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना रहेगा, F इक्वल टू कितना होता है, QE। तो माइनस क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स माइनस क्यू का चार्ज Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यूनिफॉर्म है, E है। आया समझ में। तो ये फोर्स को QE क्यों लिखा समझ में आया। ये प्लस माइनस क्यों लगाया पता है मैंने, क्योंकि वेक्टर लगाया है। ये वेक्टर के प्लस मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में। माइनस मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को है, फोर्स इधर को लग रहा है ना, बस इतना है। जब लेते हैं तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड में साइन मत लेना, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे टॉर्क पता करना है। टॉर्क पता करने से पहले एक काम करते हैं, देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है ना मैंने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पर टोटल फोर्स कितना लगता है। टॉर्क में आऊंगा, रुकना। तो पहले फोर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज पे क्या फोर्स लगा। तो लिखता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज
प्लस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगा देखते हैं। मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं, तो F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, नेट फोर्स पता करना है तो या वेक्टर फॉर्म पे लिख रहे हो आपकी इच्छा, तो F1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, चलो मैं QE दिख रहा है ना आप लोगों को कि प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगा QE, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं ना। ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फोर्स है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज किस पे, माइनस क्यू। माइनस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगा बताओ तो, प्लस ने इसको अट्रैक्ट किया है, तो जो फोर्स लगा है वो लगा है F2 इक्वल टू माइनस क्यू, ये वेक्टर फॉर्म पे लगा है तब माइनस किया है। मैग्नीट्यूड लोगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग देख सकते हो डायरेक्शन F1 की इधर को है, F2 की डायरेक्शन इधर को है, तो लिख सकता हूं नाउ टोटल फोर्स ऑन डाइपोल। जो मेरा पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पे टोटल फोर्स कैसे निकलेगा बताओ। टोटल फोर्स पता करना है तो ऑब्वियस है रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलता है बताओ। F1 फोर्स इधर को काम कर रहा है, F2 फोर्स इधर को। तो आप लोगों को पता है जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, सीधे शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं बता रहा हूँ, कैसे आता है वो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो रिजल्टेंट बड़ा माइनस छोटा, अगर A बड़ा है तो A माइनस B आएगा। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा देखो, सीधी सी बात है, F1 इधर को F2 इधर को, तो बड़ा माइनस छोटा तो करने का सवाल ही पैदा नहीं है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो रिजल्टेंट नेट फोर्स कितना आएगा, या तो आप F1 माइनस F2 कर दो या F2 माइनस F1 कर दो, क्योंकि दोनों एक बराबर है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना आया देखते हैं, टोटल फोर्स F1 की वैल्यू रखो QE माइनस F2 की वैल्यू रखो QE। जब दोनों की वैल्यू रखी तो नेट फोर्स कितना आ गया, 0। तो क्या पता चला यहाँ से, कीमती बात पता चली, सुनना। हाँ, लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जब टॉर्क पता करना होता है तो ये सब चीजें नहीं करते हैं बेटा, अगर ये नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ये चीज करनी है। तो नेट फोर्स 0 आ गया, इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब मुझे ये पता चला कि जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो उस डाइपोल पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है 0 है। तो इसका मतलब अगर मैं एक डाइपोल हूँ, मेरे को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मुझ पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 है, मतलब क्या हुआ, न तो मैं आगे को जा रहा हूँ, न मैं पीछे को जा रहा हूँ, न मैं ऊपर को जा रहा हूँ, न मैं नीचे को जा रहा हूँ। इसका मतलब यही तो हुआ नेट फोर्स 0, ठीक है। इसका मतलब डाइपोल में रेक्टिलिनियर मोशन नहीं हो रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में न तो आगे को जा रहा है डाइपोल, न डाइपोल पीछे को आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ, अब मेरे को ये तो पता चल गया कि नेट फोर्स 0 है। आप लोग क्या बोल रहे होगे पता है, आप लोग बोल रहे होगे सर इस पर नेट फोर्स 0 है, लेकिन हम लोग तो दो फोर्स देख रहे हैं, F1 और F2 फोर्स तो हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब टॉर्क से। किससे है, टॉर्क से। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा, इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, लेकिन आप लोग देख रहे हो ना कि इस वाले हिस्से में एक F1 फोर्स लग रहा है, और जितना फोर्स इधर को लग रहा है उतना ही फोर्स इधर को भी लग रहा है। देखो ये जितना फोर्स में, देखना ध्यान से, जितना फोर्स इधर को लगा रहा हूँ उतना फोर्स इधर को लग रहा है। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है बताओ, ये चीज क्या कर रही है, घूम रही है। तो टॉर्क क्या होता है पता है, टॉर्क का मतलब होता है कपल ऑफ फोर्स। जैसे इसको यहाँ रखा, एक फोर्स इधर को लग रहा है, एक फोर्स इधर को लग रहा है, तो दो फोर्स लग रहे हैं एक बराबर के, तो ये दोनों एक दूसरे के कपल है। कपल मतलब उससे ज्यादा तो आप लोग जानते हो ना, तो कपल ऑफ फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही रखा तो मैंने, ये फोर्स इधर को लग रहा है, ये फोर्स इधर को लग रहा है, इसकी वजह से क्या कर रहा है, ये जो डाइपोल क्या करेगा बताओ, अपनी एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसी को बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, एक कपल ऑफ फोर्स जिसकी वजह से कोई डाइपोल अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है। देखो जितना फोर्स इधर को लगा रहा हूं आप लोग देखना, यहाँ पे भी उतना ही लग रहा होगा ये, ठीक है, यही है टॉर्क। ओ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, अरे भाई मजा आता है। चलो देखो, खैर टॉर्क समझ में आ गया ना, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, इसके बाद क्या लिखूंगा, सिंस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज 0 बट देयर आर टू इक्वल forces but opposite in nature acting on dipole due to which there occur a couple of force, जो क्या करेगा, डाइपोल को अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा। इसी कपल ऑफ फोर्स को बोलते हैं टॉर्क। आया समझ में, तो लिखता हूं फिर, नाउ ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स
इस कपल ऑफ फोर्स की वजह से डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क क्या रहेगा? तो टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना सिखा रहा हूँ, इसके आगे इसकी डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा। तो टॉर्क कैसे निकालता है सुनना। तो टॉर्क को निकालना हम लोगों ने क्लास 11 में सीखा है, तो अभी मैं सीधे फॉर्मूला आता हूँ। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स, मतलब दोनों फोर्स बराबर है ना, कोई भी फोर्स ले लो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो निकाल के देखें टॉर्क। ये डाइपोल पे दो फोर्स लग रहा है, F1 भी लग रहा है, F2 भी लग रहा है। कौन सा लूं? F1 लूं, F2 लूं? चलो जो तुम्हारी इच्छा वो ले लेना। मैंने F1 ले लिया क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। इनटू दोनों फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताओ दोनों फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ध्यान से देखना। ये फोर्स इधर को काम कर रहा है, ये फोर्स इधर को काम कर रहा है। तो एक काम करता हूं, F2 फोर्स को पीछे को बढ़ाता हूं और F2 को बढ़ाया तो ये लाइन आ रही है और ये F1 है, तो दोनों से एक लाइन ड्रॉ करी। तो आप देखो ये जो लाइन है ना, आप लोग अगर देखेंगे ये लाइन यहाँ पर को भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी। तो कह सकते हो ना F1 और F2 से जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कौन सी है? LM है। देखो F1 और F2 में यहाँ पे भी 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच की क्या रहेगी? LM। तो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह रख देता हूँ L। अब भैया बात क्या आती है कि LM की वैल्यू कितनी होगी? L से M तक की वैल्यू कितनी होगी? आप लोगों को पता है ना, जो डाइपोल है, डाइपोल की लेंथ होती है 12। डाइपोल की लेंथ क्या होती है? 12। अब मैंने LM की वैल्यू पता कर दी है, तो सीधे मैं देखता हूँ राइट ट्रायंगल LMN में। ध्यान से देखना, इन राइट ट्रायंगल LMN, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल LMN में मैं क्या करता हूं, मुझे ये निकालना है ना, और मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता करना है। तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin थीटा लगा लेते हैं। तो sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? LM और हाइपोटेन्यूज कितना है तुम्हारा? NL। इसकी वैल्यू 2L है। क्या है? 2L। तो यहां से बताओ कितना आएगा? तो sin थीटा इक्वल टू LM अपॉन 2L। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सीधे फॉर्मूला तो पता ही है ना आपको, सीधे लिख देता हूं LM अपॉन 2L। तो बताओ यहां से LM कितना आ जाएगा? तो LM इक्वल टू आ जाएगा 2L sin थीटा, ठीक है। तो ये LM की वैल्यू रख दूं यहां पे रख लेता हूं। फिर इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 1। लिखता हूं फिर नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, देखो कोई भी चीज पढ़ते हो तो पूरा क्लियर करा करो, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा? F1 इंटू LM की जगह कितना आ जाएगा? 2L sin थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? उसको इरेज कर लेते हैं फिर, ठीक है। अब देखना, F1 की वैल्यू कितनी है? 2E। तो साइड में लिख देते हैं, सिंस F1 की वैल्यू है QE, तो रख दो इस F1 की जगह। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बताओ? QE इंटू 2L sin थीटा। अब आप लोग एक काम करो, जानबूझ के कर रहा हूं, टॉर्क टाउ इक्वल टू 2 इंटू 2L एक साथ ले लिया और साथ में E sin थीटा। चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोगों को पता है कि जो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, पुराने लेक्चर देख रहे हो तो सारी चीजें क्लियर होगी। हाँ, उस डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है Q इंटू 2L। 2L सेपरेशन होता है ना डाइपोल का। तो रख दूं, तो टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। तो जो टॉर्क है ना, जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड होता है PE sin थीटा, ठीक है। आ गया ना सब लोगों को? अब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख लेते हैं। देखो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? AB sin थीटा होता है ना।
तो बताओ ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिखते हैं तो पी साइन थीटा को कितना लिख सकते हो, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, है ना, और टॉर्क एक वेक्टर है तो टाउ वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म पे जो फॉर्मूला होता है टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन दिखाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे 80 से 90% बच्चे क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन दिखाते नहीं है, बोलते सर पूरे मार्क्स नहीं मिले। तो भैया मैं कहाँ से दूं, टीचर कहाँ से देगा मार्क्स पूरे जब आप डायरेक्शन ही नहीं दिखाओगे। तो डायरेक्शन देखते हैं टॉर्क की, पहले तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखते हैं। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन -q से +q की तरफ है, तो इस फिगर में जो डाइपोल मूवमेंट है इसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी, ठीक है। तो ये दिखा देता हूँ फिर, ये फिगर में जो मेरा डाइपोल मूवमेंट था इसकी डायरेक्शन यहाँ को थी, हाँ तरीके से देखना, ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, सीधा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ठीक है। और दोनों का एंगल क्या लिया है मैंने, थीटा। तो P वेक्टर इधर को जा रहा है, E वेक्टर इधर को जा रहा है, तो टॉर्क की डायरेक्शन देखनी है। तो पता है आप लोगों को राइट हैंड A क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल से। टाउ की डायरेक्शन देखनी है तो राइट हैंड की फिंगर्स को P से E की तरफ कर्ल करोगे, एज ए स्मॉल एंगल करूं, राइट हैंड की फिंगर्स को P से E की तरफ को कर्ल किया, देखो हाँ ध्यान से देखना, ये P से E की तरफ को, तो अंगूठा कहां को जा रहा है, अंदर को, तो टॉर्क की डायरेक्शन कहां को होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, बोर्ड से अंदर को। दिखा सकते हैं नहीं, तो मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं, ऐसे टाउ वेक्टर। लेकिन आप क्या समझोगे, इसकी डायरेक्शन बोर्ड से अंदर को है। देखो तुम्हारी कॉपी से जो अंदर की चीजें होती है उसको क्रॉस से दिखाते हैं, हाँ एक सिंबल है, और बाहर की चीजों को डॉट से दिखाते हैं। तो अंदर को यहाँ क्रॉस बनाते हैं, समझ जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी आ गई। अब बात करते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया ना, मैग्नीट्यूड P sin थीटा, P क्रॉस E, डायरेक्शन ये। अब इसके बात करते हैं यूनिट की, ठीक है। यूनिट के बाद मैं आप लोगों को कुछ एक दो केस बताता हूँ जल्दी से, और ये टॉपिक हो जाता है हमारा कंप्लीट यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। सबसे आसान होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि एक जैसा है ना। देखो फिर सिंस टाउ इक्वल टू होता है PE sin थीटा, ठीक है। अब यूनिट की बात करते हैं, या एक काम करो ना, इतने लंबे से यूनिट थोड़ी निकालते हैं। मैंने बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया था, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर होती है यूनिट। डायमेंशन क्या होगी बताओ, फोर्स की mL/t-2, डिस्टेंस की L, तो L इंटू L कितना हो जाएगा, mL/t-2, ठीक है। वर्क और टॉर्क की डायमेंशन सेम आएगी, हाँ। अब अगली चीज, कुछ केस बता देता हूं, हाँ स्पेशल केस। अगर बाई चांस ये जो डाइपोल है, मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल से रखा है, अगर इस डाइपोल को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रख दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखने का मतलब क्या पता है, ये इसको घुमाओ 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 घुमाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आओ। तो लिखता हूं इफ जो डाइपोल मूवमेंट है वो पैरेलल हो जाएगी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के। पैरेलल मतलब क्या होगा बताओ, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। देखते हैं टॉर्क कितना लगेगा डाइपोल का। टाउ इक्वल टू कितना होता है, PE sin थीटा, तो टाउ इक्वल टू PE sin 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो टॉर्क 0। इसका मतलब समझे कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे पकड़े और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लग गया, तो इस पे टॉर्क ही नहीं लगेगा, तो ये घूमेगा ही नहीं। इसका मतलब एक बात और पता चली, डाइपोल को कहीं भी रखो ना, फाइनली ऐसे ही आ जाता है। जब ऐसे आ जाएगा तो फिर वो घूमेगा नहीं, रुक जाएगा, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये डाइपोल को पकड़ा मैंने और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया, तो क्या होगा, P वेक्टर परपेंडिकुलर टू P वेक्टर, तो परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 रखो, तो टाउ इक्वल टू कितना होता है, PE sin थीटा की जगह 90, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो टाउ इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे ज्यादा वैल्यू आई ना, तो मैक्सिमम आ गया। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, कब सबसे ज्यादा चीज घूमेगी, जब डाइपोल को आप पकड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो घूमेगी 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 और जब तक पैरेलल ना आ जाए। और अगर बाई चांस डाइपोल को मैं एंटी पैरेलल रख दूं, मतलब थीटा को 0 डिग्री के बदले कितना रख दूं मैं, 180 डिग्री कर दूं, एंटी पैरेलल, हाँ एंटी पैरेलल, ठीक है। तो ये जो है एंटी पैरेलल, हाँ एंटी पैरेलल का कोई सिंबल होता है क्या, पता नहीं, खैर। तो 180 डिग्री रखोगे तो टाउ इक्वल टू PE sin
180, साइन 180 की वैल्यू भी क्या रहती है 0, तब भी टॉर्क क्या आएगा 0। तो ऐसे रखो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे ऐसे रखो, नहीं घूमेगा। ठीक है जी। तो ये आप जल्दीबाजी हो रही है हमारे कैमरामैन को रखो। तो ये हम लोगों ने टॉर्क निकाला, इसकी यूनिट डायमेंशन सारी निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा टॉर्क निकालना सीखेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जगह जगह पे बदलता है, जैसे इंसान बदलता है, वो देखेंगे। खैर